ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम कस्टम मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम मेन्यू का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट में लिंक्स दे सकते हैं एज अ पेज की तरह, कि उसका एक अलग सा मेन्यू बनाऊं, उस पर कोई क्लिक करे और डायरेक्टली हमारे वो लिंक को एक्सेस करे। इसको एग्जांपल की साइट पे समझते हैं। लेट सपोज आपका कोई चैनल है यूट्यूब जहाँ पे आपने वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट में आप चाहते हो कि आपका एक अलग से मेन्यू हो जहाँ पे कोई भी क्लिक करे तो आपका चैनल डायरेक्टली एक्सेस हो जाए। तो चलो इसको आगे भी समझेंगे, साथ में आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। तो चलो चलते अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां पे मैं आप सबको दिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड, कस्टम मेन्यू की कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज बनाई हुई है मैक सर्विसेज से, जो कि पेज की तरह ही दिखती है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो YouTube चैनल है वो ओपन हो जाता है। तो लेट सपोज अगर आपके पास कोई दूसरा वेबसाइट है जिसके लिए आप पेज नहीं बनाना चाहते हो, क्योंकि पेज में हम लिंक नहीं दे सकते, और यहाँ पे देखो तो भाई हमने लिंक साफ साफ दे दिया है और यहाँ से हमारा जो YouTube चैनल है वो ओपन हो रहा है। अब देखो इसको किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड में आके यहाँ पे आपको अपीरियंस में आना है। अपीरियंस में आके यहाँ पे आपको मेन्यू में आ जाना है। अब मेन्यू में आके यहाँ से आपको नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको कस्टम लिंक का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ से कस्टम लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको अपना यूआरएल देना है, जैसे कि मेरे चैनल का यूआरएल ये है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल देना है, यानी नेम देना है। लेट सपोज अगर आपका कोई वेबसाइट है, जैसे कि मेरा वेबसाइट है मैक, अगर मेरा इस नेम से कोई वेबसाइट है मैक टिकी के नाम से, मैं सपोज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको तो ऐड मेन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब ऐड मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सबसे नीचे आ जाना है और नीचे आके यहाँ से आपको दिखाएगा कि कस्टम लिंक है, ये पेज है, ये कैटेगरी है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें दिखाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैक टिकी जो कि है मैक सर्विसेज के ऊपर आ जाए, वो सारा हम कर सकते हैं, मेन्यू एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही तुम सेव पे क्लिक करते हो और अपनी वेबसाइट को विजिट कर लेते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास मैक टिकी का एक अलग सा पेज बन जाएगा। और ये ज्यादातर हम यूज करते हैं सिंगल पेज वाली वेबसाइट पे। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो स्लाइड हो जाएगा सीधा, और मतलब हमारे पास दूसरा न्यू पेज ओपन नहीं होगा, पर इसी वेबसाइट के साथ हमारा जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा, जो वेबसाइट है वो हमारा ओपन हो जाता है। सो फ्रेंड, इस तरीके से हम कस्टम मेन्यू ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दो।